जय हिंद दोस्तों, मैं हार्दिक यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ सवाल जो हर पेपर में लगभग 4 से 6 नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 में। तो दर्पण से संबंधित कुछ सवाल पढ़ने से पहले हमें दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए। तो अब हम पहले दर्पण का सूत्र पता करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित सवाल। अब दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है दर्पण का सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र होता है। अब इसमें f क्या है, v क्या है, u क्या है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। जो आपका f होता है ये फोकस दूरी होता है। ये क्या होता है? फोकस दूरी होता है। जो v होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है कि प्रतिबिंब कितनी दूर पर बन रहा है। किसकी दूरी होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो जो u का मान होता है वो वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी। u बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी, कितनी दूर पर वस्तु रखी हुई है। f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी की कितनी दूर पर वस्तु रखी हुई है। इसके बाद इसमें वक्रता त्रिज्या हम बता चुके हैं कि जिसको r से लिखते हैं, r बराबर f अपान 2 होता है। उसी प्रकार से अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर दर्पण अवतल होगा, कौन सा दर्पण होगा? अवतल। अगर दर्पण अवतल होगा ये तीनों के मान माइनस, मान लो f का मान 6 सेंटीमीटर दे दिया तो फिर इसका मान अवतल दर्पण है तो -6 लिखा जाएगा। v का मान मान लो 10 दे दिया लेकिन अवतल दर्पण है तो -10 हम लिखेंगे। ठीक है, u का मान चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, हमेशा इसका मान माइनस में लिखा जाएगा, या 12 है तो -12 ही लिखा जाएगा। लेकिन आपको जो सवाल में परिभाषा दी होगी, भाषा दी होगी, उसमें ये माइनस में नहीं लिखे होंगे। लेकिन अगर अवतल दर्पण है तो तीनों चीज, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, तीनों माइनस में लिखी जाती है। और अगर अवतल दर्पण है तो तीनों प्लस में लिखी जाती है। ये माइक थोड़ा सही से लगा लें। ठीक, अगर अवतल दर्पण है तो तीनों प्लस में लिखी जाती है, उत्तल दर्पण है तीनों माइनस में लिखी जाती है। अब इससे संबंधित हम एक सवाल पढ़ेंगे। जैसे एक सवाल है, ये दर्पण का आपका सूत्र हो गया। इसके बाद एक सवाल, जैसे मान लो ये सवाल लिखा है आपके सामने कि क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये पहला सवाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, हिंदी में लिखो 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है, आप इसे देखें। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु इस अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। इसका प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग होगा। अब हमें दिया क्या क्या है ये बात देखने योग्य है कि हमें दिया क्या क्या है। हमें दे रखा है कि दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले दिया है, जो दिया है वो लिखो। क्या दिया है? अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्रता
त्रिज्या, जिसको हम R से लिखते हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब अवतल दर्पण है तो ये भी किस चिन्ह के साथ प्रदर्शित की जाएगी, माइनस। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। अब हमने बताया वस्तु की जो दूरी होगी उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यू से। तो देखो कह रहा कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, तो वस्तु की दूरी कितनी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि u बराबर कितनी, माइनस के 15 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी नहीं पता है, और प्रतिबिंब की दूरी जो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, करना है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी v का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले सूत्र में तो यफ है, r तो है नहीं, तो r से हम यफ का सूत्र, यफ का मान निकालेंगे। पिछले वीडियो में जब हमने आपको पढ़ाया था, आप जाके इसी चैनल पे देखना, पढ़ा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, और उसमें यह भी बताया था किसी भी दर्पण की फोकस दूरी हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 20 है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो सीधा लिखोगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि r/2। अब r का मान कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर है, और 2, अब इसमें भाग दे दो 2 का, कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कितनी दूर पर बन रहा है। अब हमें ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कितनी दूर पर बन रहा है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी। तो अब हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। हमें मान किसका ज्ञात करना है, ये बात देखनी होगी, हमें v का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि ये इधर प्लस का है 1/u, तो इधर ले आओगे आप तो ये माइनस को हो जाएगा, या यहीं पर मान रख दो। यफ का मान देखो, यफ का मान कितना है, 1/-10 बराबर, इसका तो आपको ज्ञात ही करना है, प्लस u का मान देखेंगे हम कितना है, 1/-15, 1/-15। अब हल करो इसको, माइनस 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/15। अब ये इधर माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस 1/10 प्लस 1/15 बराबर का 1/v। अब हम 10 और 15 में लासा लेंगे। ऐसी संख्या का हमें लासा लेना है जो दोनों के पहाड़े में आते हो, टेबल में आते हो, या हम सीधा इसका गुणा इधर करा देंगे, इसका इधर, इन दोनों का आपस में। 15 × 15 प्लस 10 × 10/15 150। लेकिन ये जो छोटी संख्या है इसमें आप करा सकते हो, लेकिन अगर बड़ी संख्या होगी तब क्या करो, तब हमें लासा लेकर ही करना होगा। तो 15 और 10 में हम लासा ले लेंगे 30, क्योंकि 30 दोनों में आता है, तो 10 का भाग 30 में देंगे, 10 से 30 माइनस का 30 प्लस 15 दूनी 30, 1/v। अब घटा दो, माइनस 1/30 बराबर 1/v, गुणा इधर माइनस v बराबर कितना आ गया, 30, तो v बराबर कितना आ जाएगा, -30। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में आया है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंट, ऐसे लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने
30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आप लिख दोगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को लगता हो कि नहीं ये सही पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए, उसमें सुधार किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करेंगे उस प्रकार से आगे सुधार होते रहेंगे। और बहुत जल्दी सुबह और शाम दोनों समय कक्षा 10 के लिए मैथ और साइंस की लाइव क्लासें चलेंगी। आप इसे नोट करिए। आपको नोट करने के लिए 1 मिनट का समय है। इसके बाद अगला सवाल। बहुत ही जल्द आप लोगों की लाइव क्लासें चलेंगी 45 दिन तक, मतलब एग्जाम तक पूरी क्लासें चलेंगी कक्षा 10 के लिए। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, कौन पिछले साल पूछे गए हैं, कौन इस साल पूछे जा सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या है हमारी किताब में लिखा है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने ये 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। सवाल आपको बोल रहा है, दूसरा सवाल, कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे मोमबत्ती की स्थिति? फिर वही सवाल कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखा है, तो दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R का मान कितना है? अवतल दर्पण है तो माइनस में लिखा जाएगा 20 सेंटीमीटर। हम यहीं से फोकस दूरी निकाल लेते हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी F। फोकस दूरी यानी F आपको पता है, F बराबर R/2, तो F बराबर माइनस का 20/2, F बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर कहा, आपसे सवाल में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी। तो मोमबत्ती एक वस्तु है, तो मोमबत्ती की दूरी कितनी है? अवतल दर्पण से मोमबत्ती की दूरी, अवतल दर्पण से मोमबत्ती
बत्ती की दूरी, मोमबत्ती की दूरी जिसे हम यू से लिखेंगे कितनी, -5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मोमबत्ती का प्रतिबिंब। तो मोमबत्ती के प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात क्या करनी है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v का मान ज्ञात करना है आपको। फिर वही सूत्र, तो आप लिखोगे दर्पण के सूत्र, दर्पण के सूत्र 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये लिखा आपने। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे किसका, f का मान 1/-10, 1/-10 बराबर 1/v आपको ज्ञात करना है प्लस 1/-5। अब हल करो, -1/10 बराबर 1/v प्लस -1/5। ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/5 बराबर 1/v। अब इन दोनों में 10 ही लासा होगा, क्योंकि 10 के पहाड़ा में भी 10 आता है, 5 के पहाड़ा में भी 10 आता है। 10 1 के 10 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 1/v। अब क्या बचेगा, 1/10 बराबर 1/v। अब v का गुणा इधर, 10 का इधर, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अभी आप कहोगे आपने तो बोला था, या सोचोगे कि इन्होंने तो अभी बोला था कि अवतल दर्पण है तो माइनस में ही मान आएगा, लेकिन याद रखना जब प्लस में माइनस मान आएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा वस्तु से बड़ा एवं दर्पण के पीछे बनेगा। ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप लोग ये मत सोचना कक्षा 10 में किसी शार्ट ट्रिक से आपको नंबर मिल जाएंगे, वहां पर आपको कॉपी में लिखने के नंबर मिलते हैं और सही लिखने के और साफ लिखने के नंबर मिलते हैं। ये कंपटीशन नहीं है कि आपको एक कितना भी बड़ा सवाल हो 1 नंबर मिलेगा। वहां पे अगर 4 नंबर का सवाल है उस प्रकार से लगाना होगा, 6 नंबर का है तो उस तरीके से लगाना होगा। कोई भी चीज लिखने के नंबर मिलते हैं आप लोगों को, ये शार्ट ट्रिक के नंबर नहीं मिलते कि 2 मिनट में 4 मिनट में कैसे करें या बिना पढ़े कैसे पास हो, ये सब करने से नंबर नहीं मिलते। आपको पढ़ना ही होगा। आपके पास 2 महीने से भी कम का समय है, बिना पढ़े आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, ये बात दिमाग में रखना। बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हो, शिक्षा बहुत ही जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कमेंट में बताएंगे कि अभी क्या क्या दिक्कत आ रही है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब आपके नाम के साथ मिलेगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।